श्रीमद् भागवत महात्म्य। स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयाख्योद्ध्याय युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्ध श्लोक पादम व नित्यं भगवतोद्भवं पठते शृणुयादस्तु गोसहस्रफलं लभते। जो प्रतिदिन भगवत के आधे श्लोक या चौपाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत यह तो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टादश पुराणां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाः नरास्ते ये चरणयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तुम सहस्राणि एर्चयन्ते गृहे नराः सर्व पाप विनुर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते रहते हैं। एर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भगवतं कलौ आष्टोदयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भावाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि से निडर होकर ताल ठोंकते और उछलते कूदते रहते हैं, उस पर श्री भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भगवतं गृहे तावत् पीबन्ति पितरः क्षीरशर्पिमर्धयूधकम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा फल, मीठा जल पीते हैं। यस्यन्ति वैष्णवे भक्तायां शास्त्रां भगवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। एर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भगवतं नराः प्रीडितास्तैश्च विबुधा यावद्धा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा
अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्ध श्लोकपादं वावरं भगवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमस्ने शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भगवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्मन्यपासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं स वैष्णवे सेज्ञं शास्त्रं भगवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपदाचिदिको हि सः। इस कलयुग में जिनके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। यह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यं शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्याम तुष्टयर्थ मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यं शास्त्रं भगवतं कलो यत्र यत्र तदैवाहं भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन दशरांश च यज्ञा सप्तपुरी नित्यं पुण्यां सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पूरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयार्थिनाः पापाक्षयार्थः लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिनाः। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदं पठनात् शृणुयातुं वापि सर्व पापे प्रमुच्ये। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मत्स्य श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापर ततस्तः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेष एकादशी को
भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई भी नहीं होता है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थ पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं सदा ही निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रं श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा श्रुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथा वाचनम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम मत्कथा प्रीतमनशं नाहं त्याक्ष्यामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वां नोतिष्ठे ह्यः सावंसरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रकम। पुत्र जो परम पुण्य में श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम दृष्ट्या प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानेत तं दृष्ट्वां भवेत् प्रीतिर्मातुला। श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वां भागवतं दूरात् प्रक्रमेव सन्मुखं ह्यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाया प्रणमेन यो वै श्रीमद्भागवतं नरं धनपुत्रास्तथा दाराण भक्ति च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्तिने ये नरा भक्तं तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्यां मम प्रीते च शुव्रत। वस्त्रालङ्करणे पुष्पैर्धूपदीपोपहारके वशीकृतोऽहं तस्य सतिस्त्रस्याः सत्यर्थया यथाः। शुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव से
पति को अपने वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्गशीर्ष महात्म। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय।